All of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from Canto 1, Chapter 7. Title of the chapter is द्रोण पुत्र को दंड. और हम भक्तों ने कल श्लोक नंबर 41 तक पढ़ लिया था. आज हम लोग श्लोक नंबर 40 तक पढ़ लिया था. आज हम इसके आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे 41 से. तो देखिए इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है. इस चैप्टर में कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि जो अश्वत्थामा है उसने सारे के सारे घृणित कार्य किए हैं जो कि आततायिना के कार्य होते हैं. और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जो भी आततायिना वाले कार्य होते हैं अगर उसका वध भी कर दिया जाए उस व्यक्ति का, जिस प्रकार के उसने कार्य किए होते हैं, किसी पत्नी को किडनैप करना, किसी को पीछे से वार करना, किसी को घर में आग लगा देना, किसी की जमीन छीन लेना, इस प्रकार के हमने 6 प्रकार के कार्य समझे थे. अगर जिसने भी इस प्रकार के कार्य किए होते हैं तो उसका अगर वध भी किया जाए तो उसका कोई पाप नहीं लगता है. तो अश्वत्थामा क्योंकि ब्राह्मण का पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है, उसने इस प्रकार के सारे कार्य किए हैं. तो अब भगवान अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अर्जुन तुम ऐसा करो, इसका अब तुम वध कर दो. क्योंकि भगवान अपने भक्त की परीक्षा ले रहे हैं कि मेरा भक्त किस तरह रिएक्ट करेगा. और हमने कल समझा जो भगवान के भक्त होते हैं, जो अर्जुन हैं, वो महात्मा हैं. जो भगवान के भक्त होते हैं वो बहुत ग्रेट होते हैं, भगवान से भी दयालु होते हैं. भगवान के भक्त जो प्रभुपाद जी कितने दयालु हैं, वो हमें कितना ध्यान रख रहे हैं इस भौतिक संसार में, हमें निकालने के लिए प्रभुपाद जी कितना प्रयत्न कर रहे हैं कि ताकि हम इस भौतिक संसार से, इस मिट्टी के संसार को समझें और यहां से निकलने का प्रयास करें. तो उसमें प्रभुपाद जी हमें इस भागवतम से के रूप में समझा रहे हैं. तो जो हमने कल का 40वें नंबर का श्लोक पढ़ा था उसमें सूत गोस्वामी बोल रहे हैं. सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया. यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नशस हत्यारा था. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आए क्योंकि अश्वत्थामा ने क्या किया था, द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया था, उनका वध कर दिया था. तो भगवान अपने भक्त की परीक्षा ले रहे हैं. अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया है, रस्सियों से बांध लिया है और उसको द्रौपदी महारानी के सामने लाकर पटक दिया है. और उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया है कि जब भी कोई ब्राह्मण इस प्रकार के कार्य करे, हीनियस कार्य करे, तो उसको आप इस तरह का बर्ताव आप उसके साथ कर सकते हैं. तो ये शास्त्रों में क्या है, धर्म के अनुसार अर्जुन कार्य कर रहा है. तो इसके अगले श्लोक में हम समझने का कार्य करते हैं कि भगवान अपने भक्त को कैसे प्रोत्साहित कर रहे हैं. अब हम श्लोक नंबर 41 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे. अब देखिए श्लोक नंबर 41 में क्या बोल रहे हैं वो. अशात्पेथ्य स्वशिबिरम गोविंद प्रया सारथी वेद यत्त प्रियाये शोचान्त्या आत्म ज्ञान हतान. अब वो बोल रहे हैं, अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया और मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी. तो द्रौपदी महारानी के सामने उसको फेंक दिया गया है अश्वत्थामा को. और द्रौपदी महारानी सोचिए कितनी दुखी है, अपने उसके 5 पुत्रों का वध किया है इस अश्वत्थामा ने और वो हत्यारा अब उनके सामने है. परंतु द्रौपदी महारानी भी एक क्षत्राणी है और वो जानती है द्रौपदी महारानी, क्योंकि वो उनके गुरु का पुत्र है. अब देखिए द्रौपदी महारानी उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगी, इसका हम तात्पर्य से समझते हैं. कृष्ण के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में है. भगवत गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रियतमा सखा कहा है. इस तरह प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा भगवान से जुड़ा है, चाहे वह दास का हो या मित्र का या माता पिता का हो या माधुर्य प्रेम का. भक्ति योग की विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है. अतः वह ऐसी इच्छा रखता है और इसके लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है.
तो यहाँ पे जब हम 9th चैप्टर पढ़ते हैं तहाँ भी भगवान हमें बताते हैं कि अर्जुन क्या है, भगवान के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, प्रिय हैं। इसीलिए भगवान ने, जो प्रिय भक्त होते हैं भगवान के, जो ये अर्जुन हैं, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को चुना था कि अर्जुन को भगवान ने ये ज्ञान भी प्राप्त करने के लिए पांचों पांडवों में अर्जुन को चुना। तो जो हम एक जो जीव होते हैं, लिविंग एंटिटी होते हैं, हम सब की भगवान के साथ कोई ना कोई एक स्पेशल रिलेशनशिप होती है, परंतु हम उस रिलेशनशिप को ठुकराकर भगवान का निरादर करके इस भौतिक संसार में आते हैं, तो हमें ये मिट्टी का शरीर दे दिया जाता है ताकि हम यहाँ पर क्या समझ सकें, हम यहाँ ऐसा फील करते हैं कि इस भौतिक संसार के हम प्राणी हैं और हमें यहीं पर रहना है। कभी हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमारा जस्ट कुछ ही दिनों बाद ये मिट्टी का शरीर हमारे हाथ से जाने वाला है। तो ये भगवान हमें बता रहे हैं कि अगर इस प्रकार आप इस प्रोसेस में रहकर, जो ये प्रोसेस भगवान समझा रहे हैं, इस प्रोसेस में रहकर अगर हम, जो प्रभुपाद ने ये प्रोसेस दिया है, साधना भक्ति का प्रोसेस दिया है, अगर हम इस साधना भक्ति को ध्यान पूर्वक करते रहते हैं तो हमारा जो ये माइंड है और जो हमारी बुद्धि है, ये भगवान में फिक्स हो जाएगी और हम भी क्या कर पाएंगे, भगवान की टॉप मोस्ट डिवोशनल सेवा, भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा हम भी कर पाएंगे। और जो भगवान के साथ हमारे संबंध होते हैं, भले वो शांत रस में हो या दास्य रस में हो या वात्सल्य रस में हो या सखा रस में हो या माधुर्य रस में हो, जिसमें भी हमारा भगवान के साथ हर भक्त का एक संबंध होता है, और तो हम भी भगवान के साथ अपनी रिलेशनशिप को डेवलप कर पाते हैं और भगवान जो एब्सोल्यूट पर्सनालिटी हैं उनके साथ हम हमारा रिश्ता कायम कर पाते हैं, हम बना पाते हैं, जिस रिश्ते को भूलकर हम इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं। ये जो प्रेम का रिश्ता है, ये हर एक लिविंग एंटिटी का अधिकार है। हर एक जीवा भगवान के लोटस फीट, भगवान के चरणों तक जा सकता है, भगवान के चरणों को टच कर सकता है, भगवान के चरणों पे जाके रह सकता है। हर जीव का ये अधिकार है। परंतु जब हम भगवान का इस तरह निरादर करते हैं, तो जैसे एक पिता कभी भी नहीं चाहता कि उसका पुत्र जेल में रहे, परंतु फिर भी हम इस भौतिक संसार में हमें आना पड़ता है, क्योंकि हम क्या है, भगवान पे डिपेंड नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं कि हम भगवान से क्या हो, इंडिपेंडेंट होके रहें। तो वो भगवान हमें यहाँ पे टीचिंग्स देने के लिए ये जो टेम्परेरी मटेरियल भौतिक संसार भगवान क्रिएट करते हैं। अगले श्लोक में देखिए किस प्रकार भगवान अर्जुन की परीक्षा लेंगे। हम श्लोक नंबर 42 पढ़ते हैं हम। तथा अहम पशुवता पाशबद्ध भवांगमुखम कर्म जुगप्सितम निरीक्षया कृष्णत्कृतं पुरो गुरो सुतम वामस्य भावा कृपया नमानि च। हम इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। उसने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण अपने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। तो यहाँ पे बता रहे हैं किस प्रकार द्रौपदी महारानी ने, क्योंकि वह उनके गुरु का पुत्र है, तो अर्जुन किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, अब इसके श्लोक से हम समझते हैं। अश्वत्थामा की भर्त्सना स्वयं भगवान कर चुके थे और अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण या गुरु पुत्र के समान नहीं, अपितु अपराधी जैसा बर्ताव किया था। लेकिन जब उसे श्रीमती द्रौपदी के समक्ष लाया गया, अपने पुत्रों के हत्या से यद्यपि सक्षप्त थी और हत्यारा उसके समक्ष था, किंतु वह ब्राह्मण के पुत्र का सामान्य रूप से दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं कर सकी। वह द्रौपदी के मृदुल नारी स्वभाव के कारण था। स्त्री जाति बालकों के समान होती है, अतः उसमें पुरुष की तरह भेदाभेद शक्ति नहीं होती। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य यहाँ ब्राह्मण के पुत्र रूप में अयोग्य
सिद्ध कर दिया था और इस कारण से भगवान कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक प्राधिकारी ने उसकी भर्त्सना की थी। लेकिन एक मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्याग पाई। आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती हैं, चाहे वह कितना ही पतित और नशस ब्रह्मबंधु क्यों न हो। तो ये देखिए भगवान यहाँ पर जो नारियों का जो स्वभाव होता है, तो वो द्रौपदी महारानी में भी वो स्वभाव था। और आज भी प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि आज भी इस भारत में जो नारियां होती हैं वो किस प्रकार जो ब्राह्मण होते हैं उनका सम्मान करती हैं। इसके लिए जब हमने देखा था कि जो सीता माता के सामने रावण एक साधु का वेश बदल के आया था, तो उसने इसी प्रकार जो रावण क्रूअल प्रकार का व्यवहार करना चाहता था, तो सीता माता ने भी उनका बहुत अच्छे से आदर और सम्मान किया था। परंतु तो क्या एक रावण भेष बदल के आया था, उसने मरीचि वाला जो मरीचि के रूप में किस प्रकार उसने मरीचि जो था वो एक हिरण का रूप बदला था। ये सब कथा हम रामायण से सुनते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि नारियां अपने हृदय में कितनी सॉफ्ट हृदय होती हैं, उनका प्रभुपाद जी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि उनमें इस प्रकार पुरुषों की तरह भेदभाव करने की शक्ति नहीं होती है। उनका स्वभाव बहुत सॉफ्ट हार्ट होता है। तो वो यहाँ पे वो जो बता रहे हैं कि जो द्रौपदी महारानी है, इवन दो द्रौपदी महारानी के 5 पुत्रों का जो हत्यारा है अश्वत्थामा, वो उसके सामने आया है, फिर भी द्रौपदी महारानी क्रोधित नहीं हो रही हैं। नहीं तो कोई अपने पुत्र का हत्यारा देख के कितना क्रोध आना चाहिए उनको। उनके 5 पुत्रों को धड़ से अलग कर दिया है, मार दिया है, उसको कितना उनको कठोर होना चाहिए, मगर फिर भी उनका हृदय कठोर नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे गुरु का पुत्र है। तो अब देखिए वो आगे कैसे व्यवहार करेंगी द्रौपदी महारानी उनके साथ। लेकिन जब पुरुष वर्ग ऐसे ब्रह्म बंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं, जो उत्तम ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन जिनके कार्य शूद्रों से भी घटकर होते हैं। इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द वाम स्वभाव प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है स्वभाव में मृदु तथा भद्र। भद्र पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औरत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। अब यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद जी, स्वभाव में मृदु तथा भद्र पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हम भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क या विवेक शक्ति नहीं खो देना चाहिए। मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्माण करने के लिए अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए और इस तरह जो प्रामाणिक असली नहीं है उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। तो यहाँ देखिए भगवान कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं हमेशा हमें कैसे डिसीजन लेना चाहिए, जो करेक्ट प्रिंसिपल के ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लेके आए हैं, वो बोल रहे हैं इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द, कौन सा शब्द है वो, वाम स्वभाव प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है स्वभाव से मृदु तथा भद्र पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष
ऐसा नहीं कर पाता। क्योंकि क्या होता है, जो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, जो द्रौपदी महारानी का स्वभाव है वो कैसा है, वो बहुत मृदु है और वो बहुत, हमेशा जो माताएं होती है उनका हृदय सॉफ्ट हार्टेड होता है। तो द्रौपदी महारानी क्या करेंगी, अभी हम अगले श्लोक में समझेंगे कि वो अश्वत्थामा को, अर्जुन को क्या बोलेंगी कि तुम इसको माफ कर दो, तुम इसको छोड़ दो, क्योंकि ये हमारे गुरु का पुत्र है। वो इस तरह उनके साथ व्यवहार करना चाहती हैं। हम इसके अगले श्लोक में देखते हैं। ये बस हम लोग चैप्टर खत्म होने वाला है ये। इसमें अगले में क्या बोलते हैं वो, उवाचा चाहस्यन्त बंधनायनम सती मुच्यता मेष ब्राह्मणा निरताम गुरु। वो बोल रहे हैं, वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो क्योंकि यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। तो देखिए, जो मृदुवाणी जो द्रौपदी महारानी है, वो कभी नहीं चाहती कि उनके गुरु के पुत्र को वो इस प्रकार देखें, किसी ब्राह्मण को इस प्रकार देखें, क्योंकि वो सॉफ्ट हार्टेड लेडी हैं और वो क्षत्राणी भी हैं और 5 क्षत्रियों की पत्नी हैं। फिर भी वो क्या हैं, उनमें एक स्पेशल क्वालिटी है, तो इसीलिए वो भगवान की परम भक्त भी हैं। हम इसका तात्पर्य से समझते हैं। जो ही अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो वह असहाय लगा कि एक ब्राह्मण को अपराधी की भांति बंदी बनाकर उस अवस्था में उसके समक्ष लाया जाए, विशेष रूप से जबकि वह ब्राह्मण उसके गुरु का पुत्र था। अर्जुन ने यह भली भांति जानते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाया था कि वह द्रोणाचार्य का पुत्र है। कृष्ण भी यह चाहते थे, किंतु वह दोनों में इस पर विचार न करते हुए कि वह ब्राह्मण पुत्र है, उस हत्यारे की भर्त्सना की। प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा की बनाए नहीं रख पाता तो वह गुरु बने रहने के अयोग्य है और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। गुरु को आचार्य भी कहते हैं, यद्यपि वह ऐसा व्यक्ति होता है जिससे समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात्कार कर लिया है और अपने शिष्यों को भी उसके अनुसरण करना सिखाता है। तो आचार्य का मतलब क्या होता है, जो आचार्य होते हैं वो अपने आचरण के साथ फेमस होते हैं। आप प्रभुपाद का जब आप पूरे जीवन का चरित्र पढ़ेंगे या प्रभुपाद का आचरण देखेंगे, प्रभुपाद में वो सब क्वालिटीज है जो भगवान के प्योर भक्त में होती हैं। जो भगवान की क्वालिटीज है वही प्रभुपाद में भी क्वालिटीज हैं, क्योंकि प्रभुपाद क्या है, भगवान के परम भक्त हैं प्रभुपाद। तो जो आचार्य होते हैं वो क्या होते हैं, वो हर शास्त्रों में निपुण होते हैं। इसीलिए प्रभुपाद को क्या उपाधि दी गई है, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो प्रभुपाद क्या करते हैं, अपनी इन सब क्वालिटीज को, जो क्योंकि प्रभुपाद आचार्य हैं, वो अपने डिसाइपल्स को सिखाते हैं कि हमें कैसे जीवन में व्यवहार करना चाहिए। तो ये एक सबसे यहाँ पे बता रहे हैं, यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता तो वह गुरु बने रहने के अयोग्य है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम बहुत सारे अभी इंडिया में भी ऐसे अयोग्य गुरु हैं, जैसे हम बहुत सुनते हैं, कई बार बैंगलोर में सुनते हैं, कई बार गुजरात में सुनते हैं, कई बार पंजाब में सुनते हैं, कई गुरु जेल में पहुंच चुके हैं, उनके साथ क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। तो जो गुरु की अगर हमारे को क्वालिटीज नहीं पता होंगी तो हम किसी को भी हमारे जीवन में गुरु बना बैठते हैं, और क्या होता है हमारे साथ, हमको वो भगवान के साथ हमारा जो रियल संबंध है वो हमारा भगवान के साथ स्थापित नहीं हो पाता है। क्योंकि जब तक इस ज्ञान को हम गुरु शिष्य परंपरा में, जो ये 4 जो ऑथोराइज गुरु शिष्य परंपरा, जो ज्ञान की परंपराएं भगवान ने स्थापित की हैं, जब इन चारों परंपराओं में हम ज्ञान को लेते हैं तो हम अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं, गुरु की पोजीशन बता रहे हैं कि
और ये भी होता है, जैसे एक बार एक सुंदर सी स्टोरी है, एक बार महात्मा गांधी के पास एक औरत आती है और बोलती है कि आप मेरे बेटे को बोलिए कि वो बहुत मिठाई खाता है, शुगर खाता है, वो न खाए। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, आप 7 दिन बाद आइएगा, क्योंकि गांधी जी भी उस समय तक शुगर खाते थे। तो गांधी जी ने फिर पहले खुद शुगर खाना बंद किया और फिर उन्होंने उस बेटे को बोला कि बेटा तुम आगे से इस प्रकार शुगर मत खाओ। और तो फिर उस औरत ने बोला कि गांधी जी इतना सा एक वर्ड तो आप पहले भी बोल सकते थे। तो उसने कहा माता, मैं पहले भी मैं खुद फॉलो नहीं कर सकता था, तो मेरे में वो अधिकार नहीं था इसको बोलने का, तो अब मुझ में वो अधिकार है। इसी प्रकार जो प्रभुपाद जी हैं उनके पास वो अधिकार है, इसीलिए वो अधिकार स्वरूप हमें बोलते हैं कि हमें 16 माला का जप करना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए। ये प्रभुपाद ने जितने हमें भगवत गीता भागवतम दिया है इसका सीरियस अध्ययन करना चाहिए। प्रभुपाद क्या है, उस रियलिटी को जानते हैं जिससे हम भगवान को समझ पाएंगे और हम भगवान तक वापस जा पाएंगे। इसको हम खत्म करते हैं। देखिए आगे क्या बोल रहे हैं वो। इस दृष्टि से भगवान कृष्ण या अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा की भर्त्सना उचित थी, लेकिन द्रौपदी जैसी उत्तम स्त्री के लिए यह विषय शास्त्रीय न होकर प्रथा का प्रश्न था। प्रश्नानुसार अश्वत्थामा को उसके पिता जैसे सम्मान प्रदान किया जाना था। इस कारण यह है कि लोग भावनावश ब्राह्मण के पुत्र की भी असली ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। लेकिन इन सबके बावजूद द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की कि अश्वत्थामा को तुरंत मुक्त कर दिया जाए और यह उसकी सद्भावना ही कही जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवत भक्त को स्वयं कितना ही कष्ट क्यों न सहना पड़े, फिर भी वह अन्यों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता है। यह लक्षण है भगवान के शुद्ध भक्त के। तो आप देखिए भगवान के प्योर भक्त किस प्रकार से बिहेव करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी थे, दुनिया में सारे के सारे इतने सारे हिप्पीज लोग थे जो प्रभुपाद का इतना सम्मान नहीं कर रहे थे, फिर भी प्रभुपाद ने क्या किया है, उनको प्रभुपाद ने ब्लेस किया है इस भक्ति के लिए। और प्रभुपाद ने फाइनली प्रभुपाद ने इस भक्ति के लिए तो ब्लेस किया ही है उन सभी को, और प्रभुपाद चाहते हैं कि ये सब भी क्या हो सके, इस डिवोशन में ये सब लोग आगे बढ़ सकें। ये एक प्योर भक्त की कृपा है उन पर। तो आज की कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।